Hello students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video we were reading the chapter The Ballad of Rum, a long narrative story that is based on totally on Rum. So Rum is the name of a dog. So in our previous videos we have already read that the writer and his family found the dog in their garden only, and when they met him he was so much friendly that he didn't look like a stray dog. But their family didn't discover yet that where he had come. So they brushed him, they fed him, and जो हमारे बच्चे थे राइटर की फैमिली के, उन्होंने नाम रखा रम. सो जैसे कि हर एक फैमिली का मेंबर जो है वो किसी ना किसी काम को जो है फुलफ़िल करता है, तो अब उनकी फैमिली का ही एक मेंबर के तौर पर रम जो है वो ऐड हुआ था. इसीलिए उसको ड्यूटी दी गई कि वो क्या करेगा, गार्ड करेगा. किस चीज़ को? जो यार्ड है, यानी कि जब एंटर करते हैं और बाहर निकलते हैं तो जो बाहर का आंगन है वहाँ पर उसकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई. सो और वो भी जो है अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करता था, बड़े ही खुशी के साथ में, और वॉचफुल वो जो रहता था डे एंड नाइट. बट नॉट मच ऑफ अ गार्ड डॉग, आई एम सॉरी टू से. राइटर कहता है कि एज जो डॉग है उसे यही नहीं पता है कि एक गार्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं. दैट इज़ वाई हमारा जो राइटर है वो उसको फुल्ली एक गार्ड डॉग नहीं कह सकता है. सो वो क्या करता था, कैट्स पे बाग करता था, ट्रॉट पे बाग करता था, बाग्ड एट द कैटल्स जो कि रोड पर चलती रहती थी, एंड देन बाग्ड एट द हॉर्सेस. रोड पर अगर कोई हॉर्स जो हैं वो आ जा रहे हैं तो उन पर भी बाग करता था. बट उसकी एक बहुत आदत थी कि उसे लोग बड़े पसंद थे, यानी कि ही रियली लाइक्ड पीपल. और जब भी वो उनको देखता था तो बड़े फ्रेंडली वे में केवल अपनी जो टेल है उसको वैग करता था, क्या हिलाता था. सो हमारे जो यार्ड के लेबर्स हैं, यानी कि जो गार्डनिंग के काम को संभालने का या देखने का काम करते हैं, वो भी उससे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे. वेरी फ्रेंडली और प्लीजेंट जो है मैनर जो है वो वहाँ पे दिखाई देता था. और वो जो है रम को जब भी उनका लंच टाइम होता था तो वो उसको फीड कराते थे, यानी कि जो भी वो चीज़ खाते थे उससे छोटे छोटे टुकड़ों से उसे फीड करवाते थे. और रम जो है वो भी बड़ी ही ग्रेडिली जो है वो चीज़ें खाता था, और धीरे धीरे डे बाय डे क्या होता जा रहा था, फैट होता जा रहा था. सो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं. Then one night when Ram was laid at his ease, तो एक दिन जब रम जो है वो आराम से क्या कर रहा था, अपने यार्ड में लेटा हुआ था. A burglar crept in as quiet as you please. बर्गलर का मतलब होता है थीफ, ठीक है. जैसे कि हमने रिटाइप रिफॉर्मेशन में भी पढ़ा था दैट जेम्स वैलेंटाइन वॉज अ बर्गलर. तो यहाँ पर भी सेम वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है. क्रेप्ट का मतलब होता है कि आप हाइडिंग वे में. क्रेप वैसे भी क्रीप का मतलब होता है रेंग कर चलना, और यहाँ पर जो बर्गलर है वो क्रेप्ट कर रहा है. इट सिंपली मीन्स कि वो अपने आप को छुपाता हुआ था, बड़े ही एज क्वाइट एज यू प्लीज़, यानी कि बहुत ही शांति से धीरे धीरे जो है वो क्या करता है, यार्ड में एंटर करता है. ही सो नो अलार्म्स, हर्ड नो सायरन हॉलिंग, नो गार्ड डॉग फॉर श्योर, देयर हैड बीन बार्किंग एंड ग्रॉलिंग. और फिर वो सोचता है ही सो नो अलार्म्स, जैसे ही वो एंटर करता है, क्रीप करने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि पूरे यार्ड में कोई भी अलार्म नहीं लगे हुए हैं. हर्ड नो सायरन हॉलिंग. हॉलिंग का मतलब होता है कि एक बड़ा ही हाई पिच का साउंड जो है वो सुनाई देता है सायरन का, ठीक है. तो मेनली सायरन जो है वो ज़ोर से ही बजते हैं ताकि आसपास वालों को भी खबर हो जाए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हुआ है. तो जब भी वो देखता है तो वहाँ पर कोई अलार्म नहीं लगे हुए हैं, कोई सायरन नहीं लगे हुए हैं, इवन नो गार्ड डॉग फॉर श्योर.
और वो सोचता है कि आसपास भी कोई गार्ड डॉग जो है वो भी नहीं रखा हुआ है, क्योंकि गार्ड डॉग्स क्या होते हैं, अगर रात में कोई भी उनको कुछ भी दिख जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से बाक करने लगते हैं, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, हॉर्स हो, कोई भी हो, वो बाक करते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो उसको कोई भी बाकिंग की आवाज़ नहीं आई है। देयर वुड बी बाकिंग एंड ग्रॉलिंग, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी गार्ड डॉग होता तो वो क्या करता, बाक करना शुरू कर जाता या फिर ज़ोर ज़ोर से क्राई करने लग जाता, ठीक है। और वैसे ग्रॉलिंग का मतलब होता है हाई नॉइज़। तो वो वहाँ पर ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं हुआ जिस तरीके से क्वाइटली उसने एंटर किया था, अभी भी सिचुएशन वैसे ही थी। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट हियर इज़ अ बर्गलर एंड हियर इज़ द डॉग रम। ओके, सो बट रम वॉज अवेक एंड ही हैड सीन हिम ऑल राइट। लेकिन रम जो है वो वहाँ पर जागा हुआ था, ठीक है, यानी कि अभी तक वो सोया नहीं था और वो बड़े ही आराम से उस बर्गलर को एंटर करते हुए देख रहा था और उसने पहले से ही उसको एंटर करते हुए देख लिया था। डिलाइटेड विद कंपनी दिस टाइम ऑफ द नाइट, और हमारा जो रम है वो बड़ा ही खुश हुआ, डिलाइटेड, ठीक है, हैप्पी विद कंपनी दिस टाइम ऑफ द नाइट, क्योंकि रात के इस टाइम पर भी उसको अब एक कंपनी मिल गई थी, इसलिए वो बड़ा खुश था। ही फ्लू थ्रू द यार्ड हिज न्यू फ्रेंड टू ग्रीट, और फिर जो है वो पूरे यार्ड में, फ्लू का मतलब होता है कि दौड़ा, किस तरीके से दौड़ा, छलांगे मार मार के ऊंची ऊंची, ठीक है। तो वो पूरे गार्डन में ऐसे जो है जंप करता हुआ आया, हिज न्यू फ्रेंड टू ग्रीट, अपने नए फ्रेंड से मिलने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए। एंड हिज वेट बोल्ट द बर्गलर राइट ऑफ हिज फीट। देखिए वैसे तो बॉल जो होता है वो एक छोटी सी कटोरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है मीनिंग निकलेगा पुट डाउन अलोंग द ग्राउंड। बोल्ट का मतलब क्या होगा, पुट डाउन अलोंग द ग्राउंड। और फिर जो है जैसे ही वो ग्रीट करने के लिए, उस थीफ को वेलकम करने के लिए उसके ऊपर क्या हुआ, जंप किया। एंड हिज वेट बोल्ड द बर्गलर राइट ऑफ हिज फीट, तो उसके वेट से यानी कि रम के वज़न से वो बेचारा जो बर्गलर था वो धरती पर नीचे गिर गया, यानी कि राइट ऑफ हिज फीट का मतलब क्या हुआ, अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। तो जो रम है वो गार्ड डॉग ऑब्वियसली है, उसका ड्यूटी यही है, लेकिन वो बेचारा जो है वो पीपल से बड़ा ही खुश रहता था, इसलिए उसने कोई बाक नहीं किया। और हमारा जो थीफ है, जो बर्गलर है, वो यही सोचता है कि शायद जो है यहाँ पर कोई गार्ड डॉग नहीं रखा हुआ है, दैट इज़ वाई यहाँ पर कोई हॉलिंग या फिर जो ग्रॉनिंग का या बाकिंग का साउंड जो है वो नहीं आ रहा, इसलिए वो आराम से चुपचाप एंटर करता है। लेकिन एक कोने में बैठा हुआ रम जो है वो सब कुछ देख रहा है और वो फिर बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि रात के इस टाइम पर भी उसको कंपनी देने के लिए कोई मिल गया था। तो वो ऊंची ऊंची छलांगे मारता हुआ उस बर्गलर के पास में आता है ताकि वो अपने नए फ्रेंड को वेलकम कर सके उस यार्ड में। और फिर जो है वो उस पर जंप करता है और बेचारा जो बर्गलर है वो घबरा कर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।